ओके ओके बेटा। दीपक, एम आई ऑडिबल बेटा? दीपक यस सर। चलो तो प्रोसीड करेंगे बेटा। दीपक आप कुमार को बना दो सर प्रेजेंटर। ओके ओके, अच्छा वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी ठीक सर। है, ओके ओके। दीपक कुमार बेटा, आप देखो आपके पास ऑप्शन आ गया होगा, आपको प्रेजेंटर बना दिया है मैंने। आप स्क्रीन शेयर कीजिए और जैसे भी आपने प्रोसीड करना है आप लोग कीजिए, माइक अनम्यूट करके जैसे भी आपको। यस सर, आ गया। ओके बेटा, प्रोसीड। आप जब तक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो, मैं जरा एक बार स्टूडेंट से मीनवाइल बात करता रहूंगा। अभी आप शुरू मत करना। रिया, एम आई ऑडिबल बेटा? रिया यस सर। रिया कहाँ रहते हो बेटा आजकल? आप मीटिंग में आते नहीं अच्छे से सर जैसे आना चाहिए। सर मुझे फीवर हो रहा था और ना मेरे पास फोन था उस टाइम सर, अभी आप ठीक टेलीफोन हो बेटा? नहीं था। हाँ जी सर। अब बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? रिया नो नो सर, आई एम फाइन। चलो, मेन वही रहता है कि हमारे बच्चे जब नहीं जुड़ते तो हमें लगता है कहीं ना कहीं चिंता होती है, भाई क्या दिक्कत होगी, पूछे तो सही। तो हाँ मीटिंग के बीच में अब कई बार तुम आ जाते थे, चले जाते थे। मैंने कहा भाई कोई ना कोई दिक्कत तो है रिया के साथ, तो शायद बात करनी चाहिए। लेकिन बस फिर मैंने कहा कि चलो अभी देखा तुम्हारी एंट्री हुई है तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ रिया से क्या सिचुएशन। अब ठीक है? अब तुम ठीक हो ना बेटा? नहीं सर, बिल्कुल आज तो मैंने 9:40 पे ज्वाइन कर रखी है। ये ना एंड हो गई थी सर मीटिंग, अब इसीलिए ज्वाइन की थी अगेन। चलो, आप भी कोशिश करना है प्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ा टाइम मिले तो आपको। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। चलो बेटा दीपक, जैसे भी आप प्रोसीड करना चाहते हो आप यू कैन प्रोसीड। जो भी आप पहले आगे पीछे जैसे जो भी करना चाहते हो यू कैन प्रोसीड। Good morning to all. Today we are discussing about chemistry. Our topic is valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिनस पॉलिंग ने डेवलप किया था। यह थ्योरी कहती है कि मेटल कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग तब अराइज होती है जब इलेक्ट्रॉन पेयर को लिए हुए लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल मेटल एटम या आयन के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। Here are the main postulates of valence bond theory. जो सेंट्रल मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स में, सुटेबल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जितने एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल करवाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इसका मतलब है 6 ऑर्बिटल अवेलेबल है मेटल आयन के बॉन्डिंग के लिए। एंड इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, इसका मतलब है 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं sp_d वगैरह, वो हाइब्रिडाइज होकर न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और वो एक परफेक्ट ज्योमेट्री को फॉर्म करते हैं जैसे स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन। हर लिगेंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल यूज होंगे वो या तो इनर यानी कि n-1 डी ऑर्बिटल होंगे या आउटर यानी कि nd ऑर्बिटल होंगे। फॉर एग्जांपल, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में 1ns, 3np और 2nd ऑर्बिटल यूज होंगे जिससे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, या 1ns, 3np और n-1 डी ऑर्बिटल होंगे जिससे हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल आयन के वो ओवरलैप करेंगे फील्ड लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ और कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है।
सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। आगे हम इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स को बनाने के दौरान हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल का यूज होता है तो उन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में मेटल के इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर अप किया जाता है। दैट्स व्हाई जो कॉम्प्लेक्स होगा वो या तो डायमैग्नेटिक होगा और विल बी लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स को बनाने के दौरान आउटर डी ऑर्बिटल का यूज होता है तो उन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉम्प्लेक्स को बनाने के दौरान मेटल की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इसलिए इसी तरह के कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आउटर एंड डी ऑर्बिटल का यूज होता है और वो हाई स्पिन होते हैं। इनर डी ऑर्बिटल में इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज होता है और वो लो स्पिन होते हैं। आइए इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टीरियोकेमिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए किया है। हमने सीखा है कि एक सब्सटेंस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं करता उसे मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं करता है और वो डायमैग्नेटिक कहलाता है। दूसरी तरफ अगर एक सब्सटेंस के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर सकता है और वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर हम कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता है तो हम कॉम्प्लेक्स को बनाने में जो हाइब्रिडाइजेशन यूज हुई है उसका पता लगा सकते हैं और इसी से कंपाउंड की ज्योमेट्री का भी पता लगा सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर हमें कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का पता है तो हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इफेक्ट का पता लगा सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। दीपक कुमार, Good morning to all of you. आइए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहाँ पे हमने फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन को लिया है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होती है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसलिए जो 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रह जाती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले जो ए डायग्राम है उसमें जो आयरन है वो ग्राउंड स्टेट में है। अगली बार जो डायग्राम है उसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं। अब इसमें 3d6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए जो 3d में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप किया गया, तो इससे 3d में 2 एम्प्टी ऑर्बिटल बन गए। और इसमें जैसे कि देख रहे हैं कि 6 साइनाइड आयंस हैं, तो जो हमारे पास 3d के 2 ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। साइनाइड के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें फिलअप हो जाते हैं और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बन जाएगी वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और जैसा कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और स्लाइड में और एक इसमें डी ऑर्बिटल का यूज हुआ है। Fe263 पॉजिटिव
इस केस में भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक्सपेरिमेंटली ये कॉम्प्लेक्स भी इस कॉम्प्लेक्स में देखा गया था कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो 3d के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया और हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डिंग के लिए एक 4s ऑर्बिटल, 3 4p ऑर्बिटल और 2 4d ऑर्बिटल्स का यूज किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो 6 वाटर लिगेंड हैं वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं यहाँ पर और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और इसके कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा और इसमें आउटर डी ऑर्बिटल का यूज किया है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ लिगेंड्स पेयर अप करके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो लो स्पिन के होते हैं और कुछ पेयर अप नहीं करते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि हाई स्पिन के होते हैं। तो इसके बेसिस पे लिगेंड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिसमें लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज में अरेंज किया गया जिस सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा गया। और जैसे ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख सकते हैं इसमें ये जो ऑर्डर है स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो वाटर से लेफ्ट साइड के लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वाटर के राइट साइड में जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं एग्जांपल। इस केस में आयरन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनडिस्टर्ब रहेगी। इसमें 3d6 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके लिए जो 3d के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको पेयर अप कर दिया गया जिससे कि 2 3d के ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए। फिर 4s के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी 3d ऑर्बिटल में फिल किया गया। इससे हमारे पास 3d का एक एम्प्टी ऑर्बिटल बच गया और यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड के 5 मॉलिक्यूल है तो वो एक 3d एक 4s और 3 4b ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे और हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो dsp3 होगी और इस dsp3 हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पोंडिंग जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। अब आगे बात करते हैं जैसे कि हर थ्योरी की लगभग लिमिटेशंस होती हैं तो बैलेंस मोड थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले इस थ्योरी ने कॉम्प्लेक्सेस की क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन को ही बताया यानी कि इसने उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं दी। सेकंड लिमिटेशन इसकी ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसने कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में भी नहीं बताया कुछ। अगली लिमिटेशन है ये थ्योरी हमें यह नहीं बता पाती है कि कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन होते हैं यानी कि इनर डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम मेटल आयन हो और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 पॉजिटिव और COF6 नेगेटिव, इन दोनों में कोबाल्ट है। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है लेकिन अमोनिया वाले केस में जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन है यानी इनर डी ऑर्बिटल का यूज हुआ है और जो फ्लोरीन वाले केस में कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उसमें इनर डी ऑर्बिटल क्यों यूज हुआ है, इसमें आउटर डी ऑर्बिटल क्यों यूज हुआ है। It does not explain the variation of magnetic moment values with temperature, ये थ्योरी हमें टेम्परेचर के साथ साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज में वेरिएशन आता है उसके बारे में भी डिफाइन नहीं करती है। आगे है ये थ्योरी हमें
डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटीज के बारे में भी डिफाइन नहीं करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं, यानी कि जिनमें लिगेंड बहुत तेजी से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं जिनमें लिगेंड बिल्कुल स्लोली डिस्प्लेस होते हैं। तो ये उनके बारे में भी ये थ्योरी हमें नहीं बता पाई। ये थ्योरी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बताती कि वाटर और हैलाइड आयंस कॉमनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, और साइनाइड आयंस कॉमनली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन वो ये है कि इसने ये नहीं बताया कि जिन कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी। ये ज्योमेट्री सिर्फ उनकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज के बेस पे ही बताई जा सकती है। जैसे कि जो निकल है जिसकी ऑक्सीडेशन जैसे स्टेट 2 है, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री सिर्फ उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज के बेस पे ही बताई जा सकती है। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, इसमें निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसकी, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होगी। अगर इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो जैसे हम जानते हैं उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल के लिए जो 3d ऑर्बिटल है वो अनअफेक्टेड रहेगा। उसमें जो 3d8 में 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वो अनअफेक्टेड रहेंगे, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, यानी कि अगर वो, इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर होगी। ये तभी पॉसिबल है अगर जो 3d ऑर्बिटल में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर अप किया जाए, और वहां पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल बनाया जाए, और फिर लिगैंड उसको फिलअप करके इनर डी ऑर्बिटल का यूज करे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। तो इसलिए ये थ्योरी इसका भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत दीपक, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी भी। अगर अभी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो बेटा रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन्होंने ऑलमोस्ट सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर कर ली बेटा। अगर आप में से कोई किसी कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा दीपक, बहुत दीपक कुमार। चलिए अगली प्रेजेंटेशन। ओके बेटा, अगली प्रेजेंटेशन के लिए हम चलते हैं दोबारा लवजीत कौर के पास, देखते हैं क्या स्टेटस है। हाँ बेटा लवजीत, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? Yes, sir. Okay, now I will first of all